अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने इंटेलिजेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन प्रीवियस लेक्चर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट रियली माय डियर, बिकॉज इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट साइकोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना बहुत अच्छे हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। थर्ड सेमेस्टर की क्लास है एंड माय डियर द टाइटल ऑफ द पेपर इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटेलिजेंस। तो कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक 5-6 डेफिनेशंस आर विद मी, सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद यू। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो जितनी भी डेफिनेशंस मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल वैसे खाली उतनी ही डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, लेट मी टेल यू वन थिंग, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर supposed to write nature of the intelligence, आप कैसे लिखोगे? तो सिंपली आप क्या लिखोगे? the nature of the intelligence can be best explained when we take the following definitions। तो जब आप इन definitions को लेते हो ना, definition से ही आपको पता चलता है कि what is the nature of the intelligence। तो चलते बेटा स्टार्ट करते। तो आज का वीडियो छोटा ही होने वाला है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डोंट स्किप दिस वीडियो, ट्राई टू मेमोराइज दिस ऑल डेफिनेशंस। मेरे साथ ही आप मेमोराइज करोगे और इस वीडियो को कभी भी स्किप मत करना। हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, मेला ब्लेस यू। तो चलते बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशंस ऑफ द इंटेलिजेंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है, सबसे पहले नहीं, मैंने ऑलरेडी एक डेफिनेशन आपको बताई है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मैंने बात की है एंड अनदर अल्फ्रेड बिनेट की, एबिलिटी टू जज वेल, एबिलिटी टू रीजन वेल एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल। ये कल ही हमने डिस्कस किया था। तो आज हम और एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, दैट इज थॉर्नडाइक्स डेफिनेशन। देखो, थॉर्नडाइक बेसिकली ये लर्नर थ्योरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जिसने लर्निंग थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो थॉर्नडाइक बेसिकली क्या कहता है, इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करता है? देखिए, वो कहता है सिंपली, मतलब जिस तरह थॉर्नडाइक ने लिखा है ना उसी तरह बिल्कुल आपको याद रखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपना ही कॉन्सेप्ट बताओगे, नहीं, जो थॉर्नडाइक ने बताया है, जो उसने लिखा है, तो वही आपको भी लिखना है। तो वो कहता है इंटेलिजेंस इज द ability, it's actually the power of good response from the point of view of truth of facts। ये भाई आपको याद रखना ही रखना है, द पावर ऑफ गुड रेस्पॉन्स। सो व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू गिव गुड रेस्पॉन्स ओनली टू दोज थिंग्स दैट आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दैट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो कोई चीज आपको अगर कहा जाए, अगर वो सच है, फैक्ट है, अब आप उसका अच्छे तरह से रेस्पॉन्स दोगे, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। सो माय डियर, अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक क्या कहता है? द पावर ऑफ गुड रेस्पॉन्स, द पावर ऑफ गुड रेस्पॉन्स, किसका रेस्पॉन्स? ट्रूथ का और फैक्ट का। तो इफ यू गिव द गुड पावर ऑफ रेस्पॉन्स व्हेन the stimulus is in terms of truth or fact, so your response is good, your power of response is good, that means you are intelligent, right? another यहाँ पे भी हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक कहता है, according to थॉर्नडाइक, the intelligence are of 3 types, right my dear? Intelligence is of 3 types. One is abstract intelligence, another is concrete intelligence एंड थर्ड इज सोशल इंटेलिजेंस। तो ये भी आप यहाँ याद रखेंगे। हाँ, बेसिकली हम कल थ्योरी में भी है, ये आएगा, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में भी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी में भी ये आएगा, लेकिन यहाँ पे आप बेटा याद रखेंगे कि थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, सोशल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स व्हेन यू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, लाइक दोज थिंग्स दैट यू कैन ओनली इमेजिन, दैट यू कैन नॉट टच और फील, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में पेन है, आई हैव अ नॉलेज ऑफ पेन, डस्टर, दिस ऑल दीज थिंग्स सराउंडिंग मी, दिस ऑल आर कंक्रीट। तो व्हेन यू डील विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, व्हेन यू डील विद द कंक्रीट थिंग्स, when you have concrete thinking, तो it have concrete intelligence। तो अगर abstract concept, वो concept जो imaginary concept है, जिनको हम prove नहीं कर सकते but we can imagine of, तो इनको हम कहेंगे क्या? abstract things। Social means how you deal with the
society, how you deal with the other members, so the way you talk, the way you communicate with the others, so that's the social intelligence. तो कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे they are intelligent enough, उनका IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन but they fail when they communicate with others. तो आपको क्या लगता है कि ये इस बंदे में ना इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं, इसको बात करने का तरीका नहीं है. सपोज मेरे पास बल्क ऑफ नॉलेज है, ज़बरदस्त नॉलेज मेरे पास है, लेकिन आई फेल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव. मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है उसको मैं रिप्रेजेंट आपके सामने नहीं कर पाता हूँ. तो इसका क्या मतलब है, आई लैक व्हाट इंटेलिजेंस, आई लैक सोशल इंटेलिजेंस. आई होप बेटा दिस इज क्लियर. तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ थॉरनडाइक. इसी तरह बेटा आप देख सकते हैं टर्मैन. टर्मैन कहता है, अगर थॉरनडाइक ने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, सोशल इंटेलिजेंस, बट टर्मैन कहता है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. यहाँ पे ये खाली जोर देता है एब्स्ट्रैक्ट थिंक पे. देखो क्वेश्चन एक बार कैसे आता है कि थॉरनडाइक हैज टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, 3, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड सोशल, व्हाइल एज जो टर्मैन है, टर्मैन गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस ओनली इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो कल जाके क्वेश्चन आएगा, हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज टू कैरी आउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इट इज टर्मैन. बट व्हेन आई से एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड सोशल, देन इट इज माय डियर थॉरनडाइक. आई होप बेटा दिस इज क्लियर. ओके, सो नाइस ऑफ यू. अनदर जीन पायाजी. अरे भाई जीन पायाजी को कौन नहीं जानता है. जीन पायाजी, वन ऑफ द ग्रेट cognitive psychologist, and he has studied the developmental psychology, child psychology के बारे में बहुत ज़्यादा contribution इसका. तो you must remember जीन पायाजी, right? तो जीन पायाजी क्या कहता है, जीन पायाजी कहता है intelligence is the ability to adapt to one's surroundings. तो जहाँ आप जाओगे वहाँ अगर आपने अपने आप को अडेप्ट किया तो यू आर इंटेलिजेंट, राइट माय डियर. फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी अनजान जगह पे जाना होगा तो अगर आप वहाँ पे भी वैसा ही रेस्पॉन्स दिखाओगे जैसा आप अपनी जगह पे रेस्पॉन्स दिखाते हो, तो दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू योर सराउंडिंग्स. व्हेनेवर वेयरएवर यू गो यू आर शोइंग अडेप्टेशन. तो इंटेलिजेंस मीन्स अडेप्टेशन. व्हेन यू गो एनीवेयर यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आप को एडजस्ट करने में. तो एडजस्टमेंट इज बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलिजेंस. तो माय डियर जीन पायाजी क्या कहता है, जीन पायाजी कहता है इट्स एबिलिटी टू अडैप्ट टू वन्स सराउंडिंग्स. आई होप बेटा दिस इज क्लियर. ओके, नंबर 4 पे चलते हैं. बोरिंग एक साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कहता है, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स. आगे हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट पे. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट से प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिससे हम आपकी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं. तो बोरिंग क्या कहता है, उस इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहेगा, तो उसी से आपकी इंटेलिजेंस समझ आएगी. तो यहाँ पे बोरिंग का बिल्कुल अच्छा, मतलब आई पर्सनली लाइक दिस डेफिनेशन. बोरिंग क्या कहता है, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स. मुझे लगता है 2 या 4 बार ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया होगा, तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज बोरिंग डेफिनेशन माय डियर, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, राइट. ओके, नाउ फिफ्थ वन वुड्सवर्थ क्या कहता है, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज. सो व्हेन यू पुट योर इंटेलेक्ट टू यूज, तो जब आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी इवेंट पे, किसी सिचुएशंस पे, दैट्स योर इंटेलिजेंस माय डियर. तो व्हाट डू यू मीन बाय वुड्सवर्थ डेफिनेशन, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज. सो व्हेन यू पुट योर इंटेलेक्ट टू यूज दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट. किसी में ताकत ज्यादा होती है, वो ज्यादा इस्तेमाल करता है, किसी में कम होता है, किसी में मॉडरेट होता है. ठीक है ना बेटा. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस. Universal definition that I like, and you must also like that. So what is that definition? That is a comprehensive definition. तो कल जाके क्वेश्चन आता है, write short note and a comprehensive definition. I have 2 definitions that are comprehensive definitions. So let us share that with you. Okay. तो these are my dear 4 definitions that I share with you. तो I hope बेटा ये सारे 4 के 4 definitions आपको अच्छे से याद आएंगे, मतलब याद रहेंगे. भाई क्यों नहीं रहेंगे, रखना है. अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको याद रखना है. Okay, my dear. तो in order to explain, in order to understand the meaning of intelligence more comprehensively, okay, so we have 2 more definitions, and these 2 definitions are called as comprehensive definitions of the intelligence. So here we are. So one definition is, my dear, David Wechsler. Yes, my dear, David, W-E-C-H.
SLER, डेविड वेसलर। तो डेविड वेसलर क्या कहता है, देखो मैं आई विल रिपीट 2 times so that you can easily understand। Intelligence is the aggregate or global capacity of an individual। Intelligence is aggregate or global capacity of an individual to think rationally, to act purposefully, and to deal with the environment effectively। Wow, what a great definition! What a great definition, and it has everything in it। सही है ना? इट्स ए ग्लोबल कैपेसिटी। जितने भी डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखे तो ये इसका पहले ही बता रहा है कि इट्स ए ग्लोबल कैपेसिटी, इट्स एन एग्रीगेट कैपेसिटी। इट इज नॉट एन वन कैपेसिटी or two capacity, no, how many ability, how many capacity you have, so it is the sum total of that, right? So it's an aggregate capacity or global capacity of an individual to think rationally। whenever you think, there must be a very good reason, okay, to act purposefully। whenever you are going to do anything, there must be a purpose, okay, and when you think rationally, when you act purposefully, you can deal with your environment very effectively। so है ना नाइस डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेविड वेसलर की डेफिनेशन। इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी, ग्लोबल कैपेसिटी और ग्लोबल और एग्रीगेट capacity of an individual to think rationally, to act purposefully, and to deal with the environment effectively। Great! Wow, what a great definition it is। I like it, huh? So it is a global capacity of an individual to think rationally, one, to act purposefully, second, and to deal with the environment effectively, my dear। तो कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, तो हियर इज द वन यू कैन राइट मेनी थिंग्स फॉर इट, राइट? if you expand it, तो you can expand it very nicely, very clearly, because आपको definition समझ आनी चाहिए, फिर आप आराम से लिख सकते हो। Okay, my dear, so this is David। once more, what is David Wessler's definition? It is the aggregate or global capacity of an individual to think rationally, to act purposefully, and to deal with the environment effectively। I hope beta this is clear to you। And one more last definition, इसी के साथ हम अपना आज का lecture complete करते हैं। तो next जो definition है related to this intelligence is Todd's definition। STODDARD, Todd's definition। तो Todd's definition क्या कहता है? Intelligence is the ability to deal with such tasks। Yes, intelligence is the ability to deal with such tasks that are social, difficult, complex, economic, etc। तो यहां पे हम लिखेंगे intelligence is the ability of an individual to deal with such tasks that are, number one, difficult, number two, complex, number three, abstract, yeah, rational, goal directed, economical, yeah, and social। 1 2 3 4 5 6 7, exactly my dear, 7।
तो दिस इज द वन मोर कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस as per the Todd. S silent है Todd. तो as per the Todd's definition, intelligence is the ability of an individual to deal with such tasks that are difficult, complex, abstract, rational, goal directed, economical and social. So these are the two definitions that are comprehensive. कल जाके ना आपको 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस. तो यू हैव टू पुट in it two definitions. One is David Wessler's definition, another is Todd's definition. I hope beta you have enjoyed these definitions. If really, then comment section में ज़रूर बताइएगा. अगर आप मेरे वीडियो अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर जो है समझ आ गया तो लाइक माई वीडियो. एंड one important thing that you can do for your Shahid sir is you can share my channel as much as possible. It's your responsibility, my dear. My responsibility, my duty is to teach you by heart, and I am teaching you from the core of my heart, really speaking. Now it is your turn. Just support my channel, and support my channel. I am near the target of 10k. Sorry, not I. We are very near to the 10k. Okay, support your Shahid sir so that we can achieve this month to 10k. Are you going to support me? Comment section में ज़रूर बताएगा. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस एंड लेक्चर्स. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.